फिल्म इंडस्ट्रीज भी है वो बहुत बड़ा इनकम का वो होता है। अभी पटना में एक पुष्पा मूवी की शूटिंग के लिए जो स्टेज बनाया गया था, इस एरिया में आप देखिएगा बाकी कोई डेवलप नहीं मिलेगा। की गलत फहमी है कि अरब वालों का तेल जमीन से निकल रहा है, इजराइल अमेरिका मार के इन्हीं लोग का तेल निकाल दिया। इस सब के बाद सबसे तेजी से स्टेट में अगर कोई डेवलप हुआ तो गुजरात, नोएडा और हरियाणा के गुड़गांव। इसमें आप रियल इस्टेट किसे कहा जाता है? हाँ, रियल इस्टेट घर दुआर जहाँ बनता है ना, उसी क्या कहते हैं? रियल इस्टेट। बिल्डिंग रियल इस्टेट, ब्रिज रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट, मेट्रो स्टेशन, सड़क, पुल, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये सब किसमें आएगा? रियल इस्टेट में। अभी रियल इस्टेट सबसे तगड़ा चल रहा है दिल्ली और मुंबई का। वहां जगह नहीं है ना, कंजस्टेड है। मुंबई क्या है? कंजस्टेड है। तो मुंबई में बहुत ज्यादा तेजी से। मुंबई से कौन सा वस्त्र स्थापित हुआ? सूती वस्त्र। इंजीनियरिंग वस्तु है, उद्योग, रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल, फिल्म, ये सब फिल्म वाला तो पूरा का पूरा किसमें है? मुंबई में। तो फिल्म इंडस्ट्रीज भी है वो बहुत बड़ा इनकम का वो होता है। अभी आपके पटना में एक पुष्पा मूवी की शूटिंग के लिए जो स्टेज बनाया गया था, वो बिहार से नहीं बना था। इकोसिस्टम ही नहीं वो स्टेज बनाने का। वो अपना ट्रक वरक से लाद के लाए थे। साउंड उन्हें यहाँ से ले लिए थे, कुछ कुछ ले लिए, तो बाकी वो लोग वहां से लाए। तो सबका अपना क्या है, एक इकोसिस्टम हो जाता है। सूती वस्त्र हो गया, रसायन उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ये सब चीजों का। सुएज नहर बनने से यूरोप और इंडिया क्या आ गया? पास आ गया, जिस वजह से यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो गया। सुएज नहर कहाँ है? इंडिया कैसे पास आ गया? ये है सुएज नहर, यह है सुएज नहर। पहले ये नहीं था तो नीचे से चक्कर लगा के आना होता था। ये यूरोप, और यूरोप के बाद यहाँ पर एक ही बार इंडिया आया। इस एरिया में आप देखिएगा बाकी कोई डेवलप नहीं मिलेगा। जो तो तेल निकाल के बेच रहा है सब, इन सबको लग रहा है तेल निकाल रहा है जमीन से, इन्हीं का तेल निकाल दिया। नहीं समझा गया? इनकी गलत फहमी है कि अरब वालों का तेल जमीन से निकल रहा है। उनको लगा इजराइल अमेरिका मार के इन्हीं लोग का तेल निकाल दिया। तो इस एरिया में यूरोप की जरूरतों की भरपाई कहाँ से हो रही थी? मुंबई, पुणे, इस एरिया से हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर है, सस्ते चीजें हैं अवेलेबल। इस एरिया में पहला डेवलप हुआ दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इस एरिया के लिए ज्यादातर यहाँ से चेन्नई से हो गया, तो बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक गलियारा। हमारे इंटरनल खपत के लिए हो गया रांची वाला ये एरिया औद्योगिक गलियारा। हल्दिया, कलकत्ता, रांची, वर्धमान, ये सब एरिया वाला ये औद्योगिक गलियारा है। और इस सब के बाद सबसे तेजी से स्टेट में अगर कोई डेवलप हुआ तो गुजरात। कौन डेवलप हो गया? क्योंकि गुजरात में क्या है, एरिया बड़ा है, जनसंख्या कम है, जिस वजह से जमीनें सस्ती, जमीन सस्ती है। बिहार में इंडस्ट्रीज ना आने का एक बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास जमीनें नहीं। जमीन खरीदना है प्राइवेट आदमी, और हमारे यहाँ प्राइवेट आदमी के पास बड़ी जमीनें नहीं। अगर किसी फैक्ट्री वाले को चाहिए 100 एकड़ जमीन, बताओ किसी के पास है अपने गांव में? एक आदमी का नाम बताओ जिसका 100 एकड़ ले, तो उसको 20 आदमी से रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। उसमें एगो बेचेगा, एगो नहीं बेचेगा, क्योंकि अम्मा बीमार है, तो कोई बेंगलोर गया है, कोई विवाद है, मुकदमा है, कोई की कोनो दूगो बियाह कैले है। जमीन खरीदने में ना एगो इहो लफड़ा है। एगो जो जमीन बेच रहा है ना, वो दूगो बियाह कैले है। तो एगो पत्नी कह रही है कि हम ना देतो, एगो कह रही हम देतो, हो गया। अब जमीनें कहाँ से खरीदिएगा? एक तो बेचने के लिए रेडी, एक तो नहीं। तो एक ये भी बहुत बड़ा टेंशन है। यूपी में नोएडा और हरियाणा के गुड़गांव, इसमें आपको किसी इंसान से जमीन नहीं खरीद। गवर्नमेंट जमीन खरीद के पहले से रख ली, और आप उससे भाड़े पे ले लीजिए, लीज पे ले लीजिए, भाड़ा देते रहिए। जो पैसा बचेगा उससे आप क्या लगा सकते हैं? इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो सबसे पहला औद्योगिक गलियारा मुंबई पुणे औद्योगिक गलियारा। मुंबई हाई में तो पेट्रोलियम भी अवेलेबल है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बन जाएगा इजिली। वहां से पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक्सप्रेसवे भी बना दिया गया था मुंबई से पुणे के बीच में, और थाने के लिए भी आगे बढ़ रहा है।